है घटना या घटना क्या क्या होगा, घटना उन पर ध्यान देना है, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा आप लोग बता देते हैं वो लोग सही किया करो, क्योंकि वो कंप्यूटर होती हैं, विषय से जुड़ी हुई होती हैं, बाद में लोग काम में आ जाती हैं, ठीक है ना। देखो आज की पहले आपको समझें, आज की जो महत्वपूर्ण घटना है, आज जो है दिल्ली में 2 प्रकार की मीटिंग हुई कल, आज समाचार पत्रों में क्या क्या हुआ। एक तो गृह मंत्रियों की मीटिंग हुई दिल्ली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको जो है अध्यक्षता की, उसमें ये डिसाइड हुआ कि जितने भी राज्य हैं भारत के, उन सभी राज्यों की पुलिस एक सिविल ड्रेस पहने, मतलब एक सी ड्रेस पहनेगी। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ड्रेस हो, उत्तर प्रदेश में या तमिलनाडु कर्नाटक में जाओ तो किसी और प्रकार की ड्रेस पहन, अलग अलग होता है। तो पुलिस क्योंकि जब देश एक है तो जैसे मिलिट्री की एक होती है, उसी प्रकार से राज्यों में जो पुलिस है वो है तो राज्य के अंदर में, ठीक है। एक होता है कोड, ठीक है ना, कि आप उसी तरह लेना, ठीक। तो ये निर्धारित प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की है, अब से राज्यों में एक से ही जाए, ठीक। अच्छा, यह तथ्य जो है ध्यान करने वाला है, तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। दूसरा कल जो है एक आतंक, मतलब दिल्ली और मुंबई में 2 जगह मीटिंग है हुई थी। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यूनियनों का आतंकवाद निरोधी समिति का इसमें अध्यक्ष साल भर में, ठीक है ना, इस समिति का अध्यक्ष है। तो इसी कारण भारत में मीटिंग हुई अन्य वैश्विक देशों के साथ, इसकी मीटिंग कहाँ निर्धारित हुई, 27 अक्टूबर शायद 28 अक्टूबर, ये हम आपको दिखाते हैं। जो घटनाक्रम है तो आपको लिखिए क्या है। जब बच्चों एक फिल्म आई थी, एक बहुत बड़े भारत के फिल्मकार हुए हैं पश्चिम बंगाल के, जिनका नाम है सत्यजीत राय, सत्यजीत रे भी कहते हैं, ठीक है ना। इनकी फिल्म जो है ऑस्कर अवार्ड में ही नॉमिनेटेड की है, ठीक। अच्छा, होता क्या है कि हमारी संस्कृति कुछ और प्रकार की है, पश्चिम की संस्कृति कुछ और प्रकार की है। जगह हम लोगों की मानसिकता अभी भी ये है कि हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम ख्याति मिल जाए, समझना बात। यदि अंतर्राष्ट्रीयता प्राप्त करने तो आपको क्वालिटी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बनानी पड़ेगी, ठीक। सीधी सी बात है, अगर आपको कोई भी ब्रांड बनाना है तो आपका जो ब्रांड है उसकी वैल्यू इंटरनेशनल लेवल की वैल्यू हो। हमारी जो फिल्में हैं उन फिल्मों में गीत संगीत नृत्य अभिवादन आदि चलता है, फिल्म फास्ट नहीं चलती। उन्होंने कहा कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, पूरा चीज में दिखाई जाए पूरा, और वहाँ पे फिल्म कहानी भी चले, भी दिखाते जाते 1 घंटे में, गाना नहीं, गीत संगीत तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। सीधी मतलब कहानी शुरुआत हुई, कहानी पूरा दर्शक बैठा रहता है, देखता रहता है, कहीं बीच में कुछ नहीं है। उन
उनकी शैली वो है। तो हम भारतीय लालच रहते हैं कि हमें ऑस्कर मिल जाए, ठीक है। जैसे ओलंपिक के लिए हम रहते थे कि हमें पदक मिल जाए, पदक मिल जाए। अरे भाई आप क्वालिटी तो बनाए, मान लो इतने विद्यार्थी हैं, मान के चलिए कम से कम 250-300 परीक्षार्थियों का रजिस्ट्रेशन है, सब चाहते हैं हम IAS बन जाए, IAS बन जाए, हम PCS बन जाए, लेकिन भैया उस लेवल पे आप क्वालिटी तो मेंटेन करें। और एक चीज़ और है, हमने 3 साल से पढ़ा रहे, किसी बच्चे को नॉलेज हो गई अगर थोड़ी बहुत पढ़ते पढ़ते तो फिर वो ये समझता है तो चलो वो चीज़ें पढ़ी हुई कुछ चीज़ें बताई जा रही। अरे एक तो चीज़ ये है, अच्छा वो दिमाग ये नहीं लगाता कि कुछ चीज़ पढ़ी हुई आए नहीं है, उसमें आप कहाँ संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। और कौन सी नई चीज़ें बताई जा रही, तो नहीं बताई जा रही तो आप पढ़ के आइए, आप पूछिए। फिर इतनी काबिलियत नहीं है, अगर काबिलियत नहीं है ख्वाब आप उनके लिए तो काबिलियत उत्पन्न ना करो भैया, ख्वाब पूरे कैसे होंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात कि हम लोग अपना जो है प्रसाद भूल जाते हैं, अपनी वो चीज़ भूल जाते हैं। तो अभी हाल ही में कि सत्यजीत राय बहुत मेरे एक्सपायर हुए, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी पाथेर पांचाली, ठीक है। पाथेर पांचाली ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुई थी। और जो ऐसा होता है कि तमाम फिल्में सब देश के लोग भेजते हैं, लेकिन उनमें जो है 4 या 5 फिल्में उनमें जो छांटी ली जाती है, ढेर लगा है फिल्मों का, हर देश से आती है, उनमें से फिर छांटी जाती है। लोग बाग देखते हैं, उनकी समितियाँ बनी होती कि आपको इतने दिन में हर फिल्म को देखना है और ये देखना है कि इसकी क्वालिटी है उस लेवल की कि नहीं है। एक फिल्म है उस लेवल की, तो उसमें सत्यजीत राय की फिल्म पाथेर पांचाली उन अंतिम 5 फिल्मों में आ गई थी, पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन नॉमिनेटेड हुई, ठीक। अंतिम 4 या 5 के लिए या अंतिम 3 हो गई। तो इनको अभी हाल ही में ये पुरस्कार मिला है उस फिल्म सत्यजीत राय पाथेर पांचाली। कौन सा मिला है देखिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स क्रिटिक्स नहीं जानते, लिख लिया, यही है बात। इस फिल्म को बस इतना लिख के डेस्क लगा दीजिए, एक पुरस्कार मिला है इसको, इस फिल्म को पाथेर पांचाली। पाथेर पांचाली के निर्माता निर्देशक कौन थे? सत्यजीत राय। तो इसमें है क्या, आप लोगों को थोड़ी हम भूमिका बना के समझा देते हैं, है नहीं, तो वो समझ में आ जाए, इस उद्देश्य से पढ़ाते हैं। कल जो है समझना बात, 27 अक्टूबर लिख लो आप, 27 अक्टूबर को क्या हो, कल BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक ऐतिहासिक फैसला किया। क्या फैसला किया कि पुरुष खिलाड़ी हो या महिला खिलाड़ी हो, सबको समान फीस दी जाएगी। अगर टेस्ट मैच महिला क्रिकेट खेल रही है तो एक पुरुष खिलाड़ी को 15 लाख रुपया मिलेगा, एक महिला खिलाड़ी को भी 15 लाख रुपया मिलेगा एक टेस्ट मैच। एक पुरुष खिलाड़ी को अगर 15 निर्धारित मैच की, तो दूसरे महिला खिलाड़ी को भी 15 लाख रुपए ही मिलेगा। 2020 का अलग है, वनडे का अलग है फीस और टेस्ट का अलग है। सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच में है, क्योंकि टेस्ट मैच 15 दिन का होता है, हमने 15 दिन का 5 दिन का होता है ना। इसलिए टेस्ट मैच में ज़्यादा काबिलियत की जरूरत होती है। 2020 सबसे कम होती है, सबसे कम फीस निर्धारित की गई, लेकिन तो स्त्री पुरुष समान असमानता थी, ठीक है, उससे समान ठीक। हालांकि हमारे यहाँ हमारे देश में भी संविधान भी समान कार्य के लिए समान वेतन है ना। कौन सा अनुच्छेद है? 44 नहीं,
44 है समान सिविल संहिता है, सिविल संहिता है वो। शायद 39 का है समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, नहीं देख लेना तुम लोग, 39 का है, 39 का समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देश तत्वों में। ठीक, लेकिन ये क्लियर है कि हमारे देश में ये लागू है, हर जगह लागू है। क्रिकेट के क्षेत्र में नहीं था तो वो नीति निर्देश तत्वों में देख लो, देखे हैं पूरे अनुच्छेद। 39 कौन सा था? अरे तो उसमें 39 का देखो, 39A उसमें सर सभी राज्य प्रत्येक नागरिकों को समान निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराएगा। 39A समान न्याय के लिए 39 ठीक है। तो बच्चों ये आप लोग लिख लीजिए क्या? हाँ, समान वेतन मिलेगा महिला तथा समान का वो महिला और पुरुष क्रिकेटरों को एक समान वेतन देने की घोषणा बीसीसीआई 27 अक्टूबर 2022 को कर दी है। एक ऐतिहासिक घोषणा है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा किस खेल की संस्था ने, और अभी देखो हॉकी में नहीं है ये बात, अभी और अन्य खेलों में नहीं है, भारत ही लेकिन क्रिकेट में ये घोषणा कर दी। समझ में आ गई बात? तो परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाएगा, अच्छा हो सकता है तारीख पूछ लें, तो 27 अक्टूबर 2022। ठीक, ये भारत में एक वो अभियान चला है, मैं भी सुभाष अभियान। देखिए, मैं भी सुभाष अभियान। अब आप लोगों से पूछा जाए कि यह भारत के किस प्रदेश में चलाया गया? मैं भी सुभाष अभियान तो यह भारत के लद्दाख क्षेत्र में चला है। ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा, ठीक है ना, संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट के द्वारा चलाया गया। मतलब संस्कृति मंत्रालय ने सहयोग दिया है और इन दोनों के सहयोग से कौन सा अभियान चला है? मैं भी सुभाष अभियान। ठीक, अब बच्चों एक चीज आपको बता दें कि एक दिन चर्चा की थी आप लोगों को। देखिए, हम आपको बता दें जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, समझना बात, बहुत अच्छी बात बता रहा है। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है कि मैं हार जीत में से मैं जीत, ठीक समझना। अब जो भी जहाँ भी युद्धों में जीता है तो उसने कैसे भी जीता हो, ठीक, बस लेकिन उसकी जो है अगर उसने जीत की है तो वही जीत, तो जो हारा है उसमें 1000 बनानी है, वो कितना भी अच्छा हो, कितना वो बुरा है। क्यों? क्योंकि इतिहास जीतने वालों का ही लिखा था, ठीक है, इतिहास जीतने वालों का ही लिखा जाता है। अब सुभाष चंद्र बोस जिंदा नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस 1945 के बाद जब हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा, इसके बाद से ही उनकी कहानी गड़बड़ हो गई, पता ही नहीं चला था। ठीक, लेकिन इतिहास की ऐसे तथ्य जिनकी हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। भारत की अस्थाई सरकार उस समय किसने बनाई थी? पहली अस्थाई सरकार किसने बनाई थी भारत में? सर अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी शायद। अलाउद्दीन खिलजी
अरे वो नहीं, भारत की अस्थायी सरकार अभी की आधुनिक वाली हाँ, सुभाष चंद्र बोस से भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी राजा महेंद्र प्रताप का। हाँ हाँ पंजाब पढ़ा है? यस सर हाँ, इस पहली बात। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने भी 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी, जिसके वह स्वयं राष्ट्रपति थे। समझ में आ गई? ठीक, इनकी सेना थी, इनका राष्ट्रगान था, और जो राष्ट्रगान की धुन थी बिल्कुल वही राष्ट्रगान की धुन जनगण मन की। क्या जनगण मन की जो धुन है वही उसकी थी कि कदम कदम मिलाए जा, खुशी के लिए गाया जाए, जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए। ठीक है ना? सर ये उन्होंने उसका सुभाष था। चंद्र बोस ने कब स्थापित की थी? हाँ? सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी गई थी। और सुनिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इसको 7-8 देशों ने समर्थन दिया। समर्थन का मतलब इसे मान्यता दे दी। उसमें चीन भी सम्मिलित था। चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये इन सब देशों ने मान्यता दे दी थी। और उस समय सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने भारत के प्रदेशों को जीत लिया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे झंडा फहरा दिया था, हैं? लेकिन इधर क्या नाम जापान में परमाणु बम गिरा दिया, जापान की हार हुई। उसके पहले हिटलर ने आत्महत्या कर ली, तो एकदम पासा पलट गया। और सुभाष चंद्र बोस भी भारतीय इतिहास के एक अमर नायक थे। उनको उस प्रकार की ख्याति भारत देश में उस प्रकार का सम्मान नहीं दिया गया जिसके वह हकदार थे। समझ में आ गई बात? देखो बच्चों, एक होता है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। मतलब अंतरिक्ष में स्पेस में एक स्टेशन बनाते हैं, कोई खराबी अगर कुछ है तो वहाँ रुक जाते हैं अनुसंधान के लिए। तमाम अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन होता है, ठीक है ना? आज अपने अपने देशों में जाते हैं अगर कोई है तो उसमें ऊपर क्या है, रोगाणु पनप सकते हैं या नहीं पनप सकते, इस बात पर अनुसंधान इसने किया। IIT मद्रास और नासा के संयुक्त अभियान रोगाणुओं या कीटाणुओं के ऊपर तो आप लोग देखिए IIT मद्रास और नासा के शोधकर्ताओं ने IIT मद्रास और नासा के शोधकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर रोगाणुओं के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन। रोगाणु मतलब सूक्ष्म जीवों का, ठीक है, तो सूक्ष्म जीव है उनके ऊपर अध्ययन किया। अब देखिए सर्वकाल से लिखना है, सर्वकाल से। देखो ऐसे नाम आ जाए तो ऐसे नाम कहाँ से मिस्र में मिलते हैं, है नहीं? मिस्र में मिलते हैं। तो एक क्या पढ़ती थी, क्या नाम था? विनीता नाम था, क्या नाम था? पुनीता पुनीता हाँ, तो होशियार हो गई थी पढ़ते पढ़ते, 1-1.5 साल हो गए तो अब वो कम हो गई। एक आध दिन कभी भूल जाती है, बकाया कम। तो होशियार हो गई तो पढ़ते पढ़ते, है नहीं? लेकिन आते रहने चाहिए, पता नहीं क्या है। देखो बच्चों, जलवायु का संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक होना है 6 नवंबर से लेकर
18 कहाँ होना है? मिस्र के शहर शर्म से। ठीक, उसका क्या नाम है? जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की ये जलवायु पर सत्ताईसवीं वार्षिक बैठक, 27वीं वार्षिक बैठक वो 27, इसका नाम है क्या? बैठक का नाम वो COP, हाँ वो COP 27, मतलब ये मिशन जो है वो 27 में बैठक, वो 27 6 से 18 नवंबर 2022 तक बकाया हमने जब तक यहाँ संपन्न हो। ठीक है ना? ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, जलवायु पर आना। 27 अक्टूबर को क्या है? 27 अक्टूबर को श्रव्य दृश्य विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस, वर्ल्ड डे और ऑडियो विजुअल, वर्ल्ड डे और ऑडियो विजुअल हो गया नहीं, दृश्य से ऑडियो विजुअल हेरिटेज। बच्चों, हम लोग ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है ना? और ज़्यादातर विदेशी कोल्ड ड्रिंक हैं, हमारे देश में लगी हैं, और हमारे देश का पैसा बहुत ज़्यादा वहाँ जाता है। कोका कोला हो चाहे पेप्सी हो, इन सब का पैसा विदेशों में जाता है। ठीक, इसमें एक ब्रांड है जिसने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई की है, $1 अरब, 1 अरब डॉलर। जो स्प्राइट आती है, स्प्राइट का नींबू वाला जो आता है, और कोका कोला की है, स्प्राइट कोका की है, कोका कोला आता है। ठीक, तो इसने स्प्राइट में सबसे ज़्यादा $1 अरब का भारत में बिजनेस किया, सभी कोल्ड ड्रिंक किया। ठीक है, ये लिख लीजिए कौन सी कोल्ड ड्रिंक है। तो स्प्राइट ने भारत में वो नींबू वाले फ्लेवर, ब्रैकेट वाले नींबू वाले फ्लेवर, बच्चों एक शब्द है ब्लू फ्लैग। क्या है? क्या शब्द है बच्चों? ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग। भारत में करीब ऐसे स्थान 12, जैसे स्थान जिनको ब्लू फ्लैग मिला है, जिनको ब्लू फ्लैग दिया गया है, ब्लू फ्लैग का टैग दिया गया, इंटरनेशनल टैग। ठीक, क्या है कि सबसे पहली बात है समझना, तो जो भारत के समुद्र तट हैं, कौन से समुद्र तट साफ सुथरे, गंदगी से दूर हैं, तो गंदगी से दूर हैं, साफ सुथरे हैं, उनको ही क्या ब्लू फ्लैग का अब कहाँ दिया गया? अब लक्षद्वीप के 2 क्षेत्रों को लिखा है। लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप है, वहाँ पर 2 क्षेत्र निर्धारित किए गए, उनको दिया गया जिनके नाम है उनका कदमत बीच और क्या धुंडी बीच, कदमत बीच और धुंडी बीच, कदमत और
खुंडी। ठीक, अब ये कहाँ है? ये लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में, लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप के भाग। लक्षद्वीप है बड़ा द्वीप, उसका छोटा भाग है मिनिकॉय, और मिनिकॉय का भी छोटा भाग क्या हो गया? खुंडी और कटबंडी। ये दोनों भी। ठीक, समझ में आ गई? तो इतने जो है ये जो ब्लू फ्लैग कितने हैं भारत में? 12। ये देखिए, देखो बच्चों, हम बड़ा अध्ययन करके आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोगों ने इस चीज़ का अनुभव किया होगा। IAS PCS वाले जो क्वेश्चन हैं वो हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना? हाँ, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में 100% घरेलू जल कनेक्शन? गोवा। है गोवा। गुजरात, ठीक है ना? गुजरात है। अच्छा, वो स्वच्छ जल वाला है। हाँ? गोवा में स्वच्छ पेयजल का है। हाँ, घरेलू जल कनेक्शन के लिए है गुजरात। देखिए, गुजरात राज्य जल जीवन मिशन के तहत, गुजरात राज्य जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू जल कनेक्शन का घरेलू जल कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ये नाम बहुत ज्यादा आ रहा है, क्या नाम? संदीप बख्शी। जो है ICICI बैंक के MD बना दिया गया प्लस CEO बना दिया गया। ठीक है, संदीप बख्शी को शब्द क्या लिखा? भांग। क्या लिखा? भांग। भांग कब लिखा? क्योंकि जर्मनी ऐसा पहला देश है जिसने कहा कि लोग 10 ग्राम तक या 100 ग्राम तक, जैसे कुछ उन्होंने निर्धारित कर दिया मात्रा में 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं है, इतनी मात्रा भांग को मनोरंजन के लिए अपने घर पर रख सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। भांग को, हालांकि भांग क्या है? एक नशा वाली चीज़ है, इसलिए हर सरकार क्या उसको प्रतिबंध लगाए भांग को रखने पर। ठीक, सरकारी रेट पर बिकती है भांग, लेकिन व्यक्ति अपने घर पे भी रख सकता है इस सीमा तक ऐसा निर्धारित करना के लिए, मनोरंजन के लिए, यानी मनोरंजन का मतलब उपयोग करने के लिए एक सीमा तक। सीमा का कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम निर्धारित किया गया। ठीक, हमारे देश में लोग गाँव में भोंकते हैं, शाम को पीते हैं, गर्मी में ठंडी होती है, ठीक है ना? उसका लोग महत्व बताते हैं, फिर उसकी हानियाँ भी हैं। हानियाँ ऐसी हैं कि पगला जाओ सबसे बुरा नशा है, भांग है सबसे बुरा नशा है। ठीक, क्योंकि और नशा सब उतर जाते हैं, तो ये नशा कम से कम 24 घंटा चढ़ा रहे हैं। ठीक,
अच्छा, और नशे में भूख प्यास की खबर नहीं रहती, इस नशे में झपट बनती है। हाँ, तो अगर खाने को बैठेगा तो तुम खाते ही जाओ, खाते ही जाओ, ठीक है ना। इसमें क्योंकि भूख लगती है, ठीक। तो एक भांग का हमारे देश में उपयोग होता है, सब इस समय होता है उपयोग शिवरात्रि के समय ज़्यादा शिवरात्रि, भांग लेना का साधु गांजे का करते हैं, लेकिन ये सब नार्कोटिक्स की चीज़ है, मतलब वैधानिक नहीं। वैधानिक तरीके से आप ऐसे जो है सरकारी वो होते हैं, भांग वहाँ मिलती है सरकारी दुकान। ये देखिए महिला ऐतिहासिक पर्यटन परियोजना इस राज्य में चालू की। महिला ऐतिहासिक, बेटा टाइम देखिए तो सर आधा घंटा हुआ है, 31 मिनट। महिला जैसे पर्यटन महिला ऐतिहासिक पर्यटन परियोजना केरल राज्य में शुरू की। मतलब महिलाओं को विशेष सुविधा दी गई, महिलाएं घूम सकती हैं आज़ादी से। फिल्म जो RRR आई थी साथ, इतने इसको लॉस एंजल्स में पुरस्कार मिला है, 50वां एनिवर्सरी सैटर्न अवार्ड्स। तो देखिए लॉस एंजल्स जानते हैं आप लोग कहाँ हैं? अमेरिका में है, ठीक। अच्छा, लॉस एंजल्स काय के लिए प्रसिद्ध है? पिक्चर्स वगैरह की। हाँ, फिल्मों की, ठीक है ना। जैसे भारत का जो मतलब भारत का बॉलीवुड, ठीक, वहाँ का हॉलीवुड, वहाँ का हॉलीवुड, तो वो हॉलीवुड पे ही हम लोगों ने क्या यहाँ कर दिया? बॉलीवुड, ठीक है ना। हर अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, जैसे टॉलीवुड जाना कौन कौन बड़ा अलग अलग, दक्षिण भारत का अलग कर दिया, भोजपुरी वालों का अलग कर दिया, अलग अलग नाम है। तो लॉस एंजल्स में आयोजित 50वें एनिवर्सरी सैटर्न अवार्ड्स में फिल्म RRR को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। अब जो हमने शुरुआत में भी बताया था, क्या भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति, ठीक, जिसका अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत, 1 साल की, ठीक। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की एक विशेष बैठक 28 और 29 अक्टूबर 2022 को
आयोजित की जाएगी, आयोजित की गई है जो की जाएगी ताकि वापस खत्म हो है नहीं। अब तो भूत हो गई, अतीत हो गया। देखो भाई तो एक चीज आप लोग बता दें, एक शब्द है राष्ट्र संघ, एक शब्द है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक, इनके बारे में जानकारी है, तुम्हें जानकारी होगी इसकी, तुम इतिहास इतिहास में नहीं है सर, हम नहीं है, अर्थशास्त्र में है। किसी को है जानकारी नहीं है। देखो प्रथम विश्व युद्ध, भाई इनकी जानकारी ना हो तो हम जिस लिखा देते हैं उनकी जानकारी से प्रकार ज़्यादा मतलब है नहीं। अतीत से जुड़ जाए आपका वर्तमान में आ जाए तो आपकी चीज़ क्लियर। अब आप लोग देखें कि एक हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार, एक हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 तक चला। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध 1947 से प्रारंभ होगा, 1945 में खत्म। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था जानते हैं आप? नहीं हमारे प्रथम विश्व युद्ध का कारण है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में जब रथ पे बैठे हुए भ्रमण कर रहे थे एक कार्यक्रम में, तो वहीं पर क्या बोलते हैं, बेल्जियम है, शायद बेल्जियम ही है, तो वहाँ के आतंकवादियों ने इनको गोली का निशाना बना दिया है, नमाज इनकी हत्या कर। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया वालों ने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया कि तुम इतना इतना चीजें करो और नहीं कर रहे तो हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। अब वो चूंकि नहीं कर पाए तो इन्होंने आक्रमण कर दिया। ठीक, अब वहाँ पर वो बेल्जियम ही था, शायद बेल्जियम बी पे नाम है, यूरोप के आसपास आज भी है वो देश। तो वहाँ पर उसका साथ देखो, वहाँ पर क्या है, जर्मन जाति है। जर्मन जाति इतनी फैली कि वो जहाँ फ्रांस है, फ्रांस और जर्मन एक ही जाति है, ठीक है नहीं। एक कबीला जाति थी जर्मन, जिसने युद्ध के दम पर पहले फ्रांस पर कब्जा किया, फिर बाद में अलग हो गए। तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में एक ही जाति है, लेकिन फ्रांस की भाषा अलग है, फ्रांसीसी, और ऑस्ट्रिया और जर्मनी ज़्यादा नज़दीक है। जर्मनी उससे भी जुड़ा हुआ है फ्रांस से, ठीक है नहीं, जर्मन जाति है। तो ऑस्ट्रिया की तरफ से जर्मनी टूट गया, और वहाँ पर बेल्जियम में जो था वो स्लाव जाति थी। स्लावी जाति के लोग रूस में रहते हैं, तो रूस ने बेल्जियम का साथ दे दिया, तो प्रथम विश्व युद्ध था। ठीक, तो उसका साथ किसने दिया? फिर फ्रांस ने दिया, इंग्लैंड ने दिया, फ्रांस ने दिया, इटली ने दिया, जर्मनी की तरफ से, यानी एक तरफ 36 देश थे और दूसरी तरफ से 4 ही देश थे। समझना बात, सब 4 ही देश और युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, घनघोर युद्ध हुआ, लाखों करोड़ों लोग मारे गए। काय के लिए? अब युद्ध क्यों हुआ, समझना बात तत्व, क्योंकि आप अपनी भूमि से संतुष्ट नहीं हैं, आपके पास जो है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। चीन के पास इतना बड़ा देश है, चीन संतुष्ट नहीं है,
समझना बात, हर आदमी असंतुष्ट बैठा है, दूसरे की चीज प्राप्त करने के लिए असंतुष्ट है। हर देश दूसरे देश को खाना चाहता है, हर व्यक्ति अपने पड़ोसी को निगलना चाहता है। यही स्थिति हो गई इस समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय। ठीक, तो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, भाई हमारा व्यापार बढ़े, हमारे देश की सीमा बढ़ती जाए, हम लोग बढ़ते जाएं, हम पैसे संपन्न हो जाएं, अन्य देशों की खनिज संपदा हमारे पास आए, अन्य देशों को हम गुलाम बनाएं, ये मानसिकता इंग्लैंड, इंग्लैंड के साथ साथ यूरोप के सब देशों में आ गई। अब भैया सब तो हो नहीं जाएंगे, तो वे आपस में भिड़ गए इसी चक्कर में। ये प्रथम विश्व युद्ध इसी का परिणाम था। अच्छा, बाद में जैसे जैसे युद्ध नहीं थम रहा था, बाद में ये हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति कूद गए। अमेरिका ने भी उनकी तरफ से युद्ध लड़ा। अमेरिका ने क्या किया, सप्लाई की फ्रांस को, इंग्लैंड को युद्ध के दौरान। तो ये लोग कमजोर हो गए तो अमेरिका हिट हो गया, यहीं से अमेरिका हिट हो गया प्रथम विश्व युद्ध। ठीक, जैसे अभी हो रहा कि यूक्रेन लड़ रहा है, अमेरिका अपने हथियार दे रहा है, कह रहा बेटा तुम ठीक लड़ रहे, लड़ो और लड़ो, ठीक, तुम्हें हथियारों की जरूरत पड़ेगी, जब ले जाओ, लेकिन तुम अपना सोना भी रखते जाओ हमारे पास। भाई हम दे रहे तो क्या मुफ्त में देंगे? ठीक, अब ये कोई हम लोग जान नहीं रहे ये बात है, लेकिन ये हथियारबाजी कौन देता है? जो देता है वो लेता भी है, मुफ्त में कोई नहीं देता। पीठ ठोक देंगे कि हाँ लड़ो लड़ो तुम, हम तुम्हारे साथ हैं। अब साथ क्या है, तुम बंदी हो जाओ। ठीक, तो भाई प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने जर्मनी से कहा कि तुम लोग जो 14 सूत्र दिए बिना शर्त के समर्पण कर दिया जर्मनी ने। समझना बात, जब जर्मनी ने समर्पण कर दिया तो जर्मनी के साथ में फिर संधि हुई। तो 4 देश थे, उन चारों, तुर्की भी था उसमें। वहाँ तुर्की में उस समय खलीफा का राज्य था, खलीफा का राज्य समाप्त कर दिया गया। ठीक, समझना बात। जर्मनी के साथ में वर्साई की संधि की। अब फ्रांस तमतमाए हुए बैठा था, तो फ्रांस ने बदला ले लिया जर्मनी का, बहुत सारा क्षेत्र ले लिया, उद्योग क्षेत्र। जर्मनी की सेना, जर्मनी को सेना विहीन कर दिया, जल सेना खत्म कर दी, कुछ हद तक थलई सेना रखी गई। ठीक, और उसके ऊपर युद्ध का पूरा हर्जाना ला दिया। अब तुम देते रहो 30-40 साल तक, हर साल इतना देते रहो, कहने दो फ्रांस को दो, इंग्लैंड को दो। ठीक, अच्छा, जर्मनी ने बिना साझी किया था, बाद में साधन ला दी, तो जर्मनी के लोग आग पूरा हो गए। ठीक, अच्छा, उसी समय क्या हुआ, अब वुड्रो विल्सन ने कही कि जो युद्ध हुए हैं, अगर देशों के बीच में, अन्य पूरे संसार के देशों के बीच में एक संस्था हो जो इन सब लोगों की बातचीत करा सके, इन सब लोगों की समस्या सुलझा सके, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होना चाहिए। उस संस्था में कौन हो गए? उस संस्था में अमेरिका ने, फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी को, वो जर्मनी तो हारा हुआ था, इटली को बना, ठीक, रूस बन गया। तो 4-5 देशों को क्या बना दिया, इसका स्थायी सदस्य, स्थायी बना दिया। अमेरिका कुछ नहीं बना। सर अमेरिका भी तो है, हाँ? बाद में बना है क्या अमेरिका? हम बता रहे कब की बात है, 1920 की बात। इसे क्या अंग्रेजी क्या बोलते हैं, लीग ऑफ नेशंस। ठीक, क्या बोलते हैं, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस कब स्थापना हुई? 1920 में। अब आप समझे जो अभी हो रहा है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान के बाद भी हुआ। क्या हुआ, कुछ देशों को, 4-5 देशों को मान लो ABC यानी जो है उसे अधिकार मिल गए। अच्छा, अमेरिका को कोई मतलब नहीं। ठीक, अब
कहानी वही आई। जैसे भारत कह रहा है कि भारत के आतंकवादी पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, तो उन्हें वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ में मुद्दा उठाया, और संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन ने 5 देश हैं, तो चीन ने पाकिस्तान के पक्ष में वीटो कर दिया। 4 देशों ने भारत का समर्थन कर दिया, और चीन ने जाके, क्योंकि चीन का उद्देश्य ही है कि भारत के प्रत्येक कार्य में वीटो लेना, तो उसने वीटो ले लिया चीन ने। अब अभी का मुद्दा है, इसी सप्ताह का मुद्दा है, भारत ने पाकिस्तान को चाहता है यहाँ पे शहीद का जो लड़का है उसके लिए भारत ने मांग की थी 2 आतंकवादियों के लिए, यानी वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाएगा, लेकिन चीन ने वीटो ले लिया। 4 देश एक तरफ, एक देश ने वीटो ले लिया, तो क्या होगा, वो मुद्दा ठंडे बस्तर में चला। तो इसमें भी बहुमत का निर्णय नहीं है भाई। जब लोकतांत्रिक प्रणाली पर आप विश्वास कर रहे हैं, तो यहाँ आप तानाशाही प्रणाली क्यों कर रहे हैं? एक देश ने मना कर दिया, अच्छा उसी का परिणाम प्रथम विश्व युद्ध होगा, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र संघ होगा, और फिर जो आज स्थिति है वही स्थिति इसमें थी राष्ट्र संघ में। अंत में अन्य देश फिर से यूरोप के देश 20 साल बाद लड़ गए। 1919 समाप्त हुआ, और 1939 में हिटलर ने, जर्मनी का हिटलर था, उसने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया, और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अब क्या कारण थे? कारण यही थे जो आज है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें बहुत से बड़े बड़े देशों को आप आज की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बनाए। ठीक, इंग्लैंड जो है संसार की बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं रह गया है शक्ति, लेकिन भारत उससे आगे, भारत में जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक, उसी प्रकार से ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से में कई देश आते हैं, 60 के आसपास देश आते हैं, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप से कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद में नहीं है। उसी प्रकार से एशिया से 1 और यूरोप से आपने 3 ले लिए। रूस भी है यूरोप में, इंग्लैंड भी है और फ्रांस भी है। उत्तरी अमेरिका से अमेरिका हो गया, क्योंकि अमेरिका के सारे पे ही हुआ। अब इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जब 1945 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, तो अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। इसे क्या बोलते हैं? यूएन, मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो अब ये जितने भी कार्यालय हैं या तो यूरोप में है या कहाँ है, अमेरिका में। ज़्यादातर कार्यालय अमेरिका में है या यूरोप में है। अब क्या इसमें कमियां हैं? कमियां ये हैं कि जब विश्व एक है, ठीक, तो जो शक्तिशाली देश है या जो विरोध कर रहे हैं देश, तो आप इसकी को संतुलित कीजिए, गलत काम ना होने दीजिए। ठीक, गलत काम मतलब ये हो रहा है कि अमेरिका चाहे किसी भी देश पे आक्रमण कर सकता है, किसी को भी मतलब नहीं कर सकता है कोई है। सद्दाम हुसैन के ऊपर इराक में आक्रमण कर दिया, तो कोई उसमें परमाणु ही नहीं मिले बाद में। एक आदमी को कहीं परमाणु बम के नाम पर कुछ नहीं मिला उसके पास। तुमने तेल भरने के लिए खाली सद्दाम हुसैन को मार दिया, इराक का तेल भरना था तुमको। ठीक, तो ये हो क्या अच्छा, संसार में कोई इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाने वाला है। क्यों? क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इसमें डोनेशन जो रुपया है उसका 70% अकेला अमेरिका दे रहा है, तो अमेरिका की चल रही है पूरी। लेकिन ना तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है अफ्रीका में विशेष है ज़्यादा, ना भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया भी एक महाद्वीप है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, जबकि वो विकसित कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो ये अंग्रेजी लोग गए वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, अंग्रेज लोग गए, इन्होंने ही वहाँ के मूल निवासियों को मारा भगाया और खुद बस गए ऑस्ट्रेलिया में, ये लोग बस गए। तो ये गड़बड़ सब हो रही है, आज भी हो रही है, और आगे चल के जो यहाँ पे होगा इनके बीच में 1919-1939 के बीच में
जो हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बने थे नहीं, अब वो तृतीय विश्व युद्ध के कारण भी खाली इसी कारण होंगे कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में असफल हो रहा है। इसका विस्तार होना चाहिए, सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए, और हर देश को में अगर अन्याय हो रहा कहीं तो जो है बहुमत के आधार पर निर्णय होना चाहिए। वीटो का पावर भी क्या है, बहुमत के आधार पर हो, ऐसा ना हो कि किसी ने कह दिया कि अब हम नहीं है, 4 एक तरफ 1 एक तरफ। इसके सदस्य भी बढ़ना चाहिए, इनकी संख्या कम से कम 5 की जगह 10 होना चाहिए, है नहीं। अच्छा, ये लोग क्यों नहीं होने दे रहे? क्योंकि इनकी अपनी गुंडियाई खत्म हो जाए, समझना बात। दूसरी बात, ये 70% अमेरिका का लगा है, तो अमेरिका के आगे आगे पूरा संसार जुड़ रहा है। यह संस्था नाम तो है वैश्विक संस्था है, लेकिन वैश्विक संस्था किसके सारे पर काम करती है? पूरी पूरी अमेरिका अमेरिका का ले चंदा, अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल दे तो वो अपना अनुदान देना बंद कर देगी, अनुदान देना बंद कर देगी तो कई खतरे में आ जाएगा, इसकी प्रासंगिकता ही नष्ट हो जाएगी। तीसरी और एक महत्वपूर्ण और बात, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी खुद की कोई सेना नहीं, ठीक, क्योंकि यह सभी देशों के सहयोग से बना है। अब भाई कहीं भी जब झगड़े होते हैं इन्हीं देशों के बीच, पहली बात तो ये है कि उसमें एक निर्धारित है, यदि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में झगड़ा है तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा हल किया जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो फिर जो अन्याय कर रहा है, संयुक्त सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं वो अन्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों जैसे भारत को भी सम्मिलित कर लेते हैं युद्ध में। कई जगह युद्ध हुआ या शांति सेना भेज दी गई शांति स्थापित करने के लिए, तो इसके लिए यह उपयोग कर लेते हैं। तो सही बात तो ये है कि इसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिए, और जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी भी हर देश के हिस्से में आना चाहिए, अकेले अमेरिका के खर्च को नहीं चलना। ये भी बात सही है ना। अमेरिका को अगर अपने संबंध बनाना है, अमीर हो तो अपनी अमीरी अपने पास रखो, लेकिन गुंडियाई ना करो, विश्व में एकता सी बनी रहे, ठीक है नहीं। और परमाणु बम के लिए भी नीति निर्धारित कर दी जाए कि जो परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा या आज के बाद जो परमाणु संपन्न देश हैं उनके अतिरिक्त अगर कोई परमाणु बम बनाएगा तो उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ कार्रवाई करेगा, क्योंकि परमाणु बम मनुष्य जाति के लिए विनाशकारी है, ठीक। और भी इसके लिए मैं दूसरा नियम ये भी बनाना चाहिए कि परमाणु बम का अगर किसी देश ने इस्तेमाल किया तो उस देश के खिलाफ जो है अन्य सभी देश मिलकर उस पर कार्रवाई करेंगे, चाहे वो उसके मित्र ही क्यों ना हो, वो भी मित्र भी सम्मिलित हो जाएंगे। ऐसी नीतियाँ बनाई जाए तो संसार में अच्छे सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ 1-2 लोगों के स्वार्थ के कारण ये चीज़ें नहीं, ठीक है, समझ गए आप? आगे यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज, भारत में यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी ये हाल ही में कब की बात है? 27 अक्टूबर की बात, 27-28 अक्टूबर की बात है। भारत के एक राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अन्य राज्यों के जितने भी राज्यों के गृह मंत्रियों को
ये हरियाणा 27 और 28 अक्टूबर को हरियाणा के सूरजकुंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के गृह मंत्रियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यों के गृह मंत्रियों और डीजीपी को चिंतन शिविर में संबोधित किया। छब्बीस अक्टूबर 1900 नहीं ये तो हो गया तुम्हारा। अच्छा बच्चों, अब आप लोग बताएं कि 262 रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश में विलय कराई। सिर्फ एक रियासत के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि इस रियासत का मसला हमारे अंदर जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सब उनके अंदर बना। प्रश्न ये है कि 26 अक्टूबर को कश्मीर का विलय भारत में 26 अक्टूबर 1948, 26 अक्टूबर 1948 को राजा हरि सिंह ने कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर, भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद ही भारत की सेना वहाँ कश्मीर, ठीक है नहीं। अच्छा देखो, अभी क्या है कि हर आदमी, कोई भी वो सत्ता में बैठा हो तो कुछ अच्छे कार्य हो जाते हैं, कुछ खराब भी हो जाते हैं, ठीक है नहीं। अब आजकल जवाहरलाल नेहरू जी की बड़ी बुराई हो रही है। क्यों? क्योंकि वो थे तब, उनके सामने किसी प्रकार की नीति नहीं चली गई, किसी की सुनने वाले नहीं थे। जैसे कश्मीर का मुद्दा भी जवाहरलाल नेहरू की देन माना जाता है। इनकी गलतियों का खामियाजा जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गए थे, कश्मीर भारत का अंग हो गया था, फिर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने की जरूरत नहीं थी। आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात नहीं मानी और संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए। किसके कहने पर? लॉर्ड माउंटबेटन के। और वहाँ पर तुम्हारे भाई आका बैठे थे अमेरिका, और कौन बैठे, वो जब यहाँ से ये भेज रहे माउंटबेटन, वहाँ पे वो वीटो ले रहे तुम्हारी खिलाफ, ठीक है। तो ये जो है, इसके कहने पर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भाई अब जनमत संग्रह खाएगा, जबकि विलय हो ही गया है। तब ये सेना भेज गई, कब 29 अक्टूबर को भेजी। तो 22-23 अक्टूबर के आसपास पाकिस्तानियों ने जो काबाइली सेना भेजी थी, वो गांधी जी के अनशन पर 55 करोड़ रुपए दिया गया था पाकिस्तान को। वो 55 करोड़ रुपए दिया गया, उसी 55 करोड़ से उन्होंने हथियार खरीदे और वही हथियार लेके तुम्हारी छाती पर रख दिए, ठीक है नहीं। और जवाहरलाल नेहरू ऐसे ही चीन के साथ किया। चीन के साथ, चीन ने दलाई लामा भारत कब आए भारत में? देखो 1950 में, समय देखते रहे, 1 घंटा हो गया था, हो गया। 2-3 चीज़ें और बता दें।
एक महत्वपूर्ण तथ्य बता रहे तुम लोगों को है क्या, ये हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक, कौन कौन सा 1950 के आसपास तिब्बत का विलय किसमें हो गया था? चीन। समझना बात। वो भारतीय नेताओं ने कह दिया हाँ हाँ तिब्बत चीन का हिस्सा है, समझना। हम चीन का फिर कभी पढ़ाएंगे आपको, टाइम हो गया। वो दलाई लामा का बता रहे थे। दलाई लामा भारत में 1959 में आए। ठीक, 2-3 तत्व लिख लें आप लोग। देखो बच्चों, ट्विटर का, हाँ जी, ट्विटर का विलय कर लिया किसने? एलन मस्क ने, है ना, खरीद लिया। किसने खरीदा ट्विटर को? एलन मस्क। एलन मास्क, मास्क लिख लो या मस्क लिख लो। 44 क्या है अरब डॉलर, 44 अरब डॉलर में कर लिया। देखिए बच्चों, हम लोग अकल में कमजोर नहीं है, लेकिन हम लोग बिकाऊ। ये व्हाट्सएप है, ये व्हाट्सएप जो है भारतीय इंजीनियरों की देन है। बाद में करोड़ों रुपए में उस आदमी को बेच दिया। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं, ठीक है, उन्हीं का ये है व्हाट्सएप, उन्हीं के इंजीनियर थे जी 2 लोग। उन्होंने कहा कि आपको हम एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो आप प्रोजेक्ट काम करिए। लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने उन्हें लताड़ दिया। वे बेचारे किस तरीके से काम करने लगे अपना। उन्होंने व्हाट्सएप बना लिया और चालू कर दिया, उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। ठीक, पहले जो चीज़ फ्री में मिल रही थी उसको फिर करोड़ों अरबों रुपए में उन्हीं दो भारतीयों को बेचना से खरीदना पड़ा उन्हें, मार्क जुकरबर्ग। ठीक, बच्चों एक और पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में बनेगा। हाथी अभ्यारण्य, सेंचुरी के हाथी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बनेगा, दूसरा हाथी अभ्यारण्य। चलो एक चीज और लिख लेंगे, उत्तराखंड के औली में, ये को लिख लो औली, उत्तराखंड के औली में अमेरिका और भारत की सेना ने युद्ध अभ्यास किया। अमेरिका भारत की सेना ने युद्ध अभ्यास किया। उस युद्ध अभ्यास का नाम एक्सरसाइज, उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखो मैं बता दें, अब ये कुछ नई चीजें हैं। देखो करंट अफेयर्स तो चलो ठीक है, तो किताब में पढ़ लो, लेकिन उसकी जो और चीजें हम साथ में बता देते हैं, ये थोड़ा किताब में मिलेंगे, है नहीं। जैसे हमने दलाई लामा का लिखा दिया, जैसे हमने तिब्बत का बता दिया, जैसे हमने ये बता दिया राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ, हाँ, उसकी प्रासंगिकता बता दी। छोटे कटा बताया क्योंकि टाइम इतना नहीं रहता है, और भी इसमें बहुत से बिंदु हैं। तो अब क्लास में आने से लाभ यही है, है नहीं। अच्छा, यहीं में तुम लाखों रुपए दोगे तो इलाहाबाद भागोगे, तुम दिल्ली भागोगे। वो जो मुफ्त में मिल रही है सारे, इसका महत्व नहीं समझ रहे बच्चे, है ना। तो
तो वो बिटिया विनीता नाम, क्या नाम, वो रेगुलर आती थी, अब होशियार हो गई, वो आ रही नहीं है नहीं। यही हम कह रहे हैं कि बच्चे होशियार हो जाते तो भागने लगते है नहीं। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जब चिड़िया के पंख निकल आते हैं तो फिर वो खुले आसमान में होना पसंद है, ऐसा बुराई नहीं है। लेकिन सही बात ये है, बुराई बिल्कुल नहीं है, अच्छा ये है कि आप लोग पढ़िए और सिलेक्शन, ठीक है। चलो बेटा तुम